देखिए स्टूडेंट्स, आज जो नेक्स्ट जो हमारे इस लेक्चर का जो टॉपिक है वो है श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन, जिसकी डेरिवेशन जो है हमें करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर जो है अपनी एक इक्वेशन कंसिडर कर रहे हैं, जो कि है डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल टी स्क्वायर वी स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर साई, जो कि हमने ऑलरेडी टाइम इंडिपेंडेंट के लिए कंसिडर करी थी। तो इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पे ये जो डेल्टा स्क्वायर है, हमें पता है कि इसको हम बोलते हैं एक लाप्लास ऑपरेटर। ठीक है, तो लाप्लास ऑपरेटर की वैल्यू क्या हो जाती है? डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल साई स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर डेल साई स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर, जिसकी वजह से हमारी इक्वेशन जो है इस पार्ट में के अंदर जो है कन्वर्ट हो गई है। वेट अ मिनट, एक जस्ट मैं वो करती हूँ। तो यानी इस डेल्टा स्क्वायर की वजह से हमारी इक्वेशन जो है कन्वर्ट हो गई थी हमारी इस फॉर्म के अंदर। अब हमें यहाँ पर क्या करना है कि हमें जो है इसकी डेरिवेशन जो है कंप्लीट करनी है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर साई की वैल्यू ली। तो हमें पता है कि साई इज इक्वल्स टू होता है साई जीरो ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी। इसको हमने कंसीडर किया अपनी इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये थी हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये जो ऊपर जो आप देख रहे हैं ना, ये वाली, दिस वन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड जो है नीचे आएंगे तो दिस इज कॉल्ड द इक्वेशन नंबर जो है टू। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, किसको? इक्वेशन नंबर टू को, किसके विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी ये जो इक्वेशन नंबर टू जो हमें दिख रही है, इसको हमें जो है विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है डिफ्रेंशिएट करना है। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी? डेल साई अपॉन डेल टी। साई जीरो एक कांस्टेंट है, तो ये साई जीरो एज इट इज रहेगा। सिर्फ इस टर्म का हम क्या करेंगे? विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो आई ओमेगा इसके जो है आगे आ जाएगा, माइनस का आई ओमेगा टी, और ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी जो है ये एज इट इज ये टर्म जो है रहेगी। अब यहाँ पे जो आपको ये जो साई जीरो ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी दिख रहा है, ये वंस अगेन किसके इक्वल हो जाएगा? साई के इक्वल हो जाएगा। तो हमारी जो इक्वेशन है, यानी ये जो हमारी डेरिवेशन जो निकल के आई, वो कन्वर्ट हो जाएगी डेल साई अपॉन डेल टी। ये वाला टर्म कन्वर्ट हो जाएगा साई में, और इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर जो है थर्ड। अब ये जो इक्वेशन नंबर थर्ड आई, इसमें हमें इस ओमेगा की वैल्यू को जो है रिप्लेस करना है। तो हमें पता है ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई न्यू। ठीक है, और E इज इक्वल्स टू होता है एच न्यू। तो यहाँ से न्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? E अपॉन कितनी आ जाएगी? E अपॉन एच। तो यहाँ से E अपॉन एच, यानी इस न्यू की वैल्यू को हम इस जो है 2 पाई न्यू के अंदर जो है प्लेस करेंगे। तो हमारा इक्वेशन क्या आ जाएगा? ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई न्यू की जगह आ जाएगा E अपॉन एच। ठीक है, नाउ ये जो ओमेगा की वैल्यू आई, इसको हमें रखना है अपने इक्वेशन नंबर, ये जो दिया है ना थर्ड, ये जो हमारा आया था ना इक्वेशन नंबर थर्ड। तो यहाँ ओमेगा की वैल्यू क्या रखेंगे? 2 पाई ई अपॉन एच। तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा? डेल साई अपॉन डेल टी एज इट इज, माइनस आई ओमेगा, तो ओमेगा की जगह पे आ गया 2 पाई ई अपॉन एच, और साई एज इट इज। ये हमारी इक्वेशन जो है निकल कर आ गई। अब ये जो इक्वेशन निकली है, इसको हम ई साई के रिस्पेक्ट में जो है कन्वर्ट करेंगे। तो ई साई के रिस्पेक्ट में हमने कन्वर्ट किया, तो सारी की सारी टर्म जो है हमारी एक साइड आ गई, जो कि आपको यहाँ पर दिख रही होगी, यानी एच अपॉन 2 पाई माइनस आई डेल साई अपॉन डेल टी। यानी बेसिकली हमने ई साई के टर्म में रखा, और बाकी की चीज़ें जो है इक्वल के अनदर हैंड पर लेकर आ गए। अब ये जो एच अपॉन 2 पाई है, ये तो एज इट इज़ रहा। अब ये जो आई है, इसमें एक आई ऊपर और एक आई नीचे जो है हमने डिवाइड और जो है मल्टीप्लाई किया। इसको डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारी इक्वेशन कन्वर्ट होती है, वो कितनी आ जाएगी? एच आई 2 पाई डेल साई अपॉन डेल टी, और जिसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 4। अब ये जो इक्वेशन नंबर 4 आई है, उसमें हम इस इक्वेशन नंबर 4 का यूज़ करेंगे हम टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन में। तो हमारी जो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन थी, वो क्या थी? डेल स्क्वायर साई प्लस 2m अपॉन एच नॉट स्क्वायर। 2m हम जो है एच नॉट एच क्रॉस के टर्म वाली लिख रहे हैं, तो कितनी हो जाएगी? 2m, ये 2m एच नॉट स्क्वायर। ठीक है, E माइनस वी साइन इज इक्वल्स टू 0। हम यानी बेसिकली हम एच नॉट स्क्वायर वाली टर्म जो है ले रहे हैं यहाँ पे। तो ये वाली जो इक्वेशन ली, उसको अब हमने सिंपली जो है ये वाला जो टर्म है, इसको हमने यहाँ पर लेकर आया। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? एच नॉट स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, और 2m इसके डिवीजन में आ जाएगा। तो एच नॉट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई एज इट इज, प्लस E माइनस वी साई इज इक्वल्स टू 0 जो है ये एज इट इज हो गया।
यहाँ पे ये जो टर्म हमने निकाली यानी एच नॉट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई प्लस ई माइनस वी साई इज इक्वल्स टू 0। इसमें ई माइनस वी साई यानी ये जो है ई माइनस वी साई को इस साइड ले गए, ये वाली टर्म इधर ले गए तो ये हो गई नेगेटिव, और ये आ गया हमारा ई साई। और ई साई की वैल्यू ऑलरेडी हमने कितनी निकाली थी, आई एच क्रॉस आई एच अपॉन 2 पाई डेल साई अपॉन डेल टी। तो बेसिकली हमने जो है टाइम श्रोडिंगर इक्वेशन जो थी टाइम इंडिपेंडेंट, उसमें एक टाइम के टर्म्स को जो है इंक्लूड कर दिया। तो ये जो इक्वेशन हमारी निकल के आ रही है ये हमारी कहलाएगी टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। तो विद द हेल्प ऑफ दिस टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन वी हैव टू फाइंड टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। तो आपने समझ में आया कि हमारी जो इक्वेशन नंबर 5 है उसमें हमने बेसिकली फाइंड आउट की है एक टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन। आई होप यू अंडरस्टैंड द डेरिवेशन। आप इसको जो है एक बार फिर से स्क्रॉल करके अच्छे से पूरी तरीके से देख सकते हैं। और आपको अगर डेरिवेशन समझ में आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।